जय भीम साथियों, भीम आर्मी जिंदाबाद। आज एक बात मेरे मुसलमान भाई से मैं कह सकता हूं कि मेरे मुसलमान भाई, मैं जब तक मेरी आखिरी लहू तक मेरे साथ रहता, जब तक मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर इस देश में, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी से कोई बड़ा लीडर है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने है। ये बात मैं आखिरी कुर्बानी तक ये बात मैं कह सकता हूं कि क्योंकि मेरे मुसलमान भाई, तुमसे कह सकता हूं आज इस दिन में, आज तुमसे मैं कह सकता हूं कि मुसलमान भाई के लिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था, इस देश का संविधान बना गया था, तो 9 फरवरी 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी को इंडियन माइनॉरिटीज के लिए एक सुपरवाइजर होना बोल के जब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या एक लेटर लिखा था, ये किसके वजह से लिखा था? ये मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 9 फरवरी 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन माइनॉरिटीज के लिए एक सुपरवाइजर होना पड़ेगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के लोग के लिए, उनके भला के लिए ये सुपरवाइजर होना बोल के जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला गया था, ये बात किसके लिए बोला गया था? ये हिंदुस्तान के मुसलमान भाई के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कहा गया था, ये बात मेरे मुसलमान भाई सोचना पड़ेगा। और अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में के मुंशी बोलता था, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को राइट्स जब तक नहीं दिया गया था, तो पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटी के लिए उसको राइट नहीं दिया गया था बोल के मुंशी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोला गया। तो यह सवाल बहुत भयानक था। तो इस सवाल को कौन पूछेगा, जवाब कौन देगा? इस सवाल को के मुंशी का सवाल को जवाब कौन देगा था? बाबा साहब अम्बेडकर देगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये सवाल को ताकत से ये सवाल को जवाब दिया गया था, राइट फॉर माइनॉरिटी इज शुड बी एब्सोल्युटली राइट्स बोल के गया था, क्योंकि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए ये आर्टिकल लिखा गया था। ये मुसलमान भाई सोचना पड़ेगा, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया था? जब के मुंशी बोलता था, जब तक हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के हक नहीं दिया गया, तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है उनको भी हक नहीं दिया गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर से गौर से बोलता है ये बात, या मुंशी ये बात मेरी सोचो, अगर राइट फॉर माइनॉरिटीज शुड बी एब्सोल्युटली राइट बोल के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को ये मुसलमान के लिए दिया गया था। 21 एक में दिया, क्या दिया गया था? ये मुसलमान के राइट्स दिया गया था। ये कौन दिया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात तुम्हारे लिए दिया गया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर एक बात बोलता था, इस देश के, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक होना था, एक सुपरवाइजर होना था। जब ये बात पूरा नहीं हुआ था, 60 साल के पहले ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात बोला था इस देश में। मेरे मुसलमान भाई ये बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, ये बात मुसलमान, सारी मुसलमान भाई अब मेरी बात सुना पड़ेगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, 60 साल पहले ये बात बोला था, मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान माइनॉरिटी के लिए एक सुपरवाइजर होना पड़ेगा। तो ये बात जब पूरा नहीं हुआ था, तो 60 साल पहले के आज 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स लगा दिया गया था। मेरे बाबा साहब के वजह से मुसलमान के लिए ये बाबा साहब 60 साल पहले ये देखा था सपना, ये उसकी सोच थी, उसकी विजनिटी के लिए तुम सलाम करो बाबा साहब के विजनिटी के लिए। जब ये बाबा साहब अम्बेडकर सोचा था, आज 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बना दिया गया। ये किसके वजह से हुआ? सिर्फ केवल बाबा साहब के वजह से हुआ। आज बाबा साहब के तस्वीरा आज देख रहे मुसलमान भाई, जब तक तुम्हें बाबा साहब की सोच नहीं थी, ये चड्डी वाले ये चड्डी पहन के आज ये बोल रहे हैं, ये आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 तुम्हें को समझता नहीं है।
ये नहीं बोलते। आप समझना पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये मुसलमान के हक के लिए था, माइनॉरिटी के हक के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा गया था। ये किसके लिए, ये कौन लिखा? सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए ये लिखा। ये बात याद रखना। मेरे ముస్లిం సోదరులకు ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా, మేము ఎన్నోసార్లు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కోసం చెప్పాం, కానీ మీరు వినలే. బాబాసాహెబ్ సిద్ధాంతాల కోసం, ఆయన రాజ్యాంగం కోసం మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, కానీ మీరు వినలేదు. మేము చెప్పాం, ముస్లిం సోదరులారా, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కోసం మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, కానీ మీరు వినలే. ఎప్పుడు వింటారంటే, ఆ రోజు ఎన్ఆర్సీసీఏ పెట్టినప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఫోటోలను, बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीरें ये मुसलमान भाई क्यों अपने दिल में रखे? ये बात याद रखना. ఎందుకు బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ ఫోటోలను ఎన్ఆర్సీసీఏ పెట్టినప్పుడు బాబా సాహెబ్ ఫోటోలు ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే, వితౌట్ అంబేద్కర్ వి కాంట్ లివ్ హియర్, దట్స్ వై. అందుకనే బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ లేకుండా ఈ దేశంలో మేము ఉండలేము. ఎందుకంటే ఇది సెక్యులర్ దేశం. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆర్టికల్ 29 ఆర్టికల్ 30 మన కోసం రాశారు కాబట్టి ఈరోజు ఉన్నాం. అందుకే ఈ దేశంలో కూడా, ఓ ముస్లిం సోదరుడా, ఈ దేశంలో నిన్ను ఉగ్రవాదిగా చిత్రీకరించారు. ఎందుకు చిత్రీకరించారు? ఈరోజు కూడా ముస్లింల కోసం మాట్లాడితే దేశద్రోహం అంటారు, అంబేద్కరిజం వాళ్ళ కోసం మాట్లాడితే దేశద్రోహం అంటారు, క్రైస్తవుల కోసం మాట్లాడితే దేశద్రోహం అంటారు. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడైనా మీరేకం కాకపోతే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసిన కన్న కలలు నిజం కావు. కమ్యూనిజం సిద్ధాంతాల కోసం మాట్లాడితే దేశద్రోహులు అంటారు, ముస్లింల కోసం మాట్లాడితే దేశద్రోహులు అంటారు, అంబేద్కర్ కోసం మాట్లాడితే దేశద్రోహులు అంటారు. కానీ మిత్రులారా, మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మనం అందరూ ఏకం కావాలి రాబోయే రోజుల్లో.